जाएगा। इसमें इसमें यही बताया गया है कि जम्बू द्वीप से धात्की खंड में सब दुगना दुगना है। वहां पर विस्तार भी दुगना और वहां पर सब चीजें दुगनी दुगनी हो जाती है। ईश्वाकार पर्वत के कारण दो भाग हो जाने के कारण वहां पर सारी व्यवस्था दुगनी दुगनी है। ठीक है। और देखिए, आपने समझा था कि जम्बू द्वीप थाली के आकार का। तो अब आप ऐसा समझिए कि एक थाली बीच में रखी है और उसके चारों ओर हम कोई गोल चीज रखेंगे तो बीच में से तो वो सॉलिड नहीं हो सकती ना, चूड़ी के आकार की होगी। जब हम मान लो बीच में थाली रखेंगे और उसके चारों ओर कोई वलियाकार की, कोई गोल आकार की कोई भी चीज रखेंगे तो वो बीच से खाली होगी और साइड पे वो चूड़ी के आकार की होगी। तो इसी प्रकार से जम्बो द्वीप थाली के आकार का है, तो आगे आगे सब चूड़ी के आकार के गोल गोल उसके चारों ओर बने हुए हैं। एक द्वीप, एक क्षेत्र, एक द्वीप और एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस प्रकार से दुगने दुगने होते जाते हैं। ठीक है। अगला सूत्र आता है पुष्कर द्वीप का वर्णन। कि अभी हमने धात्की खंड के बारे में पढ़ा, अब अर्ध पुष्करार्ध। क्योंकि देखिए, आपको बताया गया था कि नहीं बताया हो तो मैं बता रही हूँ, ध्यान नहीं कि हमने बताया था कि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, फिर कालो नदी उससे दुगना बताया था आपको, फिर धात्की खंड उससे दुगना, और उससे दुगना लवण समुद्र, और उससे दुगना पुष्कर वर पर्वत, पुष्कर वर द्वीप। ठीक है। पुष्कर वर द्वीप का, लेकिन उसका आधा भाग जो है वो 2.5 द्वीप में अंदर की ओर है, आधा बाहर की ओर है, तो वो भी 8 योजन का। वैसे 16 योजन का होता है पुष्कर वर द्वीप, लेकिन आधे क्षेत्र बाहर में मानुषोत्तर पर्वत से बाहर है और आधा क्षेत्र जो है मानुषोत्तर पर्वत के अंदर है। यानी कि मानुषोत्तर पर्वत ही पुष्करार्ध यानी 2 भाग बना देता है पुष्कर वर द्वीप के। तो आधा जो भाग है वो भी 8 या लाख योजन का है। तो जैसी धात्की खंड में व्यवस्था है वैसी ही पुष्करार्ध में भी है। और उसी की अपेक्षा से ये 34वां सूत्र बनाया गया है, पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च। ये पुष्कर, जो पुष्कर द्वीप है उसके अर्धे, आधे भाग में भी सारी रचना जो है चा यानी कि जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी, यानी कि जैसा पिछले सूत्र में बताया गया है, 33वें सूत्र में जैसे बताया गया है कि धात्की खंड में दुगनी दुगनी व्यवस्था है, तो चा से हम यही लेंगे कि वैसी ही व्यवस्था पुष्करार्ध में भी है। यानी सभी वहां पर भी जम्बू द्वीप से दुगने दुगने मेरु इत्यादि है, मेरु क्षेत्र पर्वत सभी वहां से दुगने दुगने हैं। तो वहां पर अब कौन से जो रह जाएंगे, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, 2 मेरु और रह जाएंगे ना, मंदर और विद्युन्माली। मंदर पूर्व की ओर है और विद्युन्माली पश्चिम की ओर है पुष्करार्ध द्वीप में। ठीक है। पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व की ओर मंदर मेरु है और पश्चिम की ओर विद्युन्माली है। तो ऐसे आप अर्घ चढ़ाते हुए पंचमेरु पे आप कहीं भी अर्घ चढ़ाए तो ऐसे भावों में लाकर चढ़ाए कि हम 2.5 द्वीप में विराजमान सभी जो मेरु हैं उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो उनकी किस प्रकार व्यवस्था है उसको समझते हुए आप अर्घ चढ़ाएंगे। तो पुष्कर द्वीप में भी जो पुष्करार्ध है यानी कि आधा पुष्कर वर द्वीप, उसमें भी सारी व्यवस्था जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी है। वहां पर भी वही क्षेत्र है, उतने 14 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत थे वहां पर, तो वहां 12 पर्वत है। जैसे जैसे धात्की खंड में वैसा वैसा पुष्करार्ध में भी व्यवस्था है। ठीक है। तो उससे आगे हम अगला सूत्र लेते हैं, 35वां सूत्र। 35वां सूत्र है कि मनुष्य कहाँ तक होते हैं। ठीक है ना, मनुष्य कहाँ तक रहते हैं उसकी अपेक्षा से 35वां सूत्र है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य। ठीक है। तो प्रांग मीन्स पहले पहले, मानुषोत्तरात इसका हम संधि छेद करेंगे जब हम, मानुषोत्तरात मनुष्य, यानी कि मानुषोत्तर पर्वत से, प्रांग मीन्स पहले पहले मनुष्य हैं। मानुषोत्तर पर्वत आपको बताया था कि मानुषोत्तर पर्वत के कारण ही पुष्करार्ध द्वीप जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो वहां पर मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले ही मनुष्य जा सकते हैं, यानी कि वहीं तक 2.5 द्वीप है। हमारा गमन कहाँ तक हो सकता है, मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले वहीं तक हम मनुष्य जा सकते हैं। तो प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, कि मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले मनुष्य जा सकते हैं, मनुष्य रहते हैं, तो मनुष्य होते हैं, कुछ भी हम बोलेंगे। अब इसमें बताया गया है कि मनुष्य लोग किसे कहते हैं, कि मानुषोत्तर पर्वत के शिखर के ठीक बीच में मनुष्य लोग की सीमा निश्चित है। जम्बू द्वीप
धात्की खंड और पुष्करार्ध, इन ढाई द्वीपों को मनुष्य लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म भूमि होती है तो इनको मनुष्य लोक कहा जाता है। और 45 लाख योजन का ढाई द्वीप होता है। ठीक है, 45 लाख योजन का, देखिए 5 पैताले होते हैं, 45 लाख योजन के 5 पैताले बोले जाते हैं। 5 पैताले कैसे बोले जाते हैं कि 45 लाख योजन का ढाई द्वीप। नरक का जो बीच का सीमंतक इंद्रक बिल होता है वो भी 45 लाख योजन का होता है। ऊपर सिद्ध लोक भी 45 लाख योजन का है, और सिद्ध लोक में जो सिद्ध शिला है वो भी 45 लाख योजन की है। और स्वर्गों में जो पहले स्वर्ग का जो बिल है वो ऋजु विमान है वो भी 45 लाख योजन का है। इस प्रकार से 5 पैताले बोले जाते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि नरक में जो सीमंतक बिल है वो सब सीमंतक इंद्रक बिल है ना, इंद्रक बिल वहां जो होते हैं उनमें जो सीमंतक बिल होता है वो 45 लाख योजन का, ढाई द्वीप 45 लाख योजन का, स्वर्गों में जो ऋजु विमान है पहले स्वर्ग में वो 45 लाख योजन का, सिद्ध लोक 45 लाख योजन का, और सिद्ध लोक में जो सिद्ध शिला है वो 45 लाख योजन की। तो ये हमारे आगम में 5 पैताले यानी कि 45 योजन की जो 5 जो व्यवस्था है उनकी अपेक्षा से ये 5 पैताले कहे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि मनुष्य, हमने बताया कि ढाई द्वीप के बाद बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, लेकिन इसमें भी कुछ अलग से विवक्षा है, वो हम इसको समझेंगे कि जो मनुष्य मरकर ढाई द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाला है, मान लो किसी का भी मरण होने वाला है और उसको ढाई द्वीप के बाहर जन्म लेना है, तो वे जो मरण के पहले एक मरणांतक समुद्घात होता है ना, वो अपने क्षेत्र को स्पर्श करके आता है, उस अवस्था में वो ढाई द्वीप के बाहर वो अपना क्षेत्र देखकर आता है ना। जो मरणांतिक समुद्घात करते हैं, देखिए समुद्घात 6-7 प्रकार के होते हैं, उसको फिर समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पर एक शब्द समझो कि मरणांतिक समुद्घात यानी मरण के अंत में मरण होने वाला है, उससे पहले जो जीव है वो अपने स्थान को देखकर आता है कि कहाँ पर उसको जन्म लेना, यदि उसको ढाई द्वीप से बाहर जन्म लेना हो तो। दूसरा है कि जैसे कि पूर्व पर्याय को छोड़ने से पहले जब मनुष्य आयु का कर्म उदय आ जाता है, तब भी वे अपने उत्पत्ति क्षेत्र को देखने के लिए उत्पत्ति क्षेत्र को प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य लोक के बाहर जा सकता है। ठीक है, ढाई द्वीप के बाहर निवास करने वाला अन्य गति का जो जीव है वो मरकर मनुष्यों में यदि उसको उत्पन्न होता है तो उसके पूर्व पर्याय छोड़ने के अनंतर उस समय में ही मनुष्य आदि कर्मों का उदय आ जाए तो वो बाहर जा सकता है। और तीसरा जो है केवली, जब जिनकी प्रदेश के समुद्घात के समय में वो सर्वलोक में व्याप्त हो जाती हैं, जब केवली भगवान की आयु कम रह जाती है और उनके अन्य कर्म ज्यादा होते हैं तो उनको वो खिराने के लिए, उनको आयु कर्म के बराबर करने के लिए वो ढाई द्वीप के बाहर जाते हैं। ठीक है, तो 3 अवस्था में ढाई द्वीप के बाहर जा सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अगला सूत्र लेते हैं हम मनुष्यों के भेद के। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? आर्या मलेच्छाश्च, आर्या मलेच्छाश्च, चा यानी कि देखिए चा जहां पर भी आता है वहां पर अपने महत्व को लेकर आता है। तो मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? आर्य और मलेच्छ। आर्य और मलेच्छ की अपेक्षा मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। तो जो आर्य होते हैं उनके धर्म में रुचि होती है, वो बहुत से गुणों से संपन्न होते हैं और उनके धर्म में रुचि होती है, उनके सुसंस्कार होते हैं, इसलिए उनको आर्य बोला जाता है। और हम जब किसी को बोलते हैं कोई गलत काम करता, हम कहते हैं मलेच्छ है क्या तू? मलेच्छ किसको बोलते हैं? जिसमें कोई धार्मिक संस्कार नहीं होते। ठीक है ना, जो कि अपने जो उनका जो सम्यक आचार होता है, सम्यक आचार विचार से जो भ्रष्ट होते हैं, जो सही रूप से उनका आचार विचार नहीं होता, धर्म की उनमें कोई रुचि नहीं होती, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो मलेच्छ होते हैं। ठीक है, आर्य और मलेच्छ 2 प्रकार के इसमें मनुष्य के भेद बताए गए हैं। आर्य जो होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, उनको अपने आचार विचार का विवेक होता है, उनके धर्म में रुचि होती है, और मलेच्छ जो होते हैं वो इससे विपरीत होते हैं। ठीक है, अगला सूत्र लेते हैं हम कर्म भूमि के भेद कि कर्म भूमि कौन कौन सी कर्म भूमि होती हैं
उसके प्रकार से 37वां सूत्र हमारा चलेगा। भरत ऐरावत विदेहा करम भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ है। एक बार और पढ़ेंगे, सभी साथ साथ जरूर पढ़ा करें आप। भरत ऐरावत विदेहा करम भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ है। तो इसमें देखिए दो कुरु आए हैं। आप देख रहे होंगे सूत्र में कि कुरु में दो कुरु में अलग अलग मात्रा, एक कुरु में बड़े ऊ की मात्रा है, एक कुरु में छोटे ऊ की मात्रा है। तो हमें सूत्रों को पढ़ते हुए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ पर छोटी मात्रा है, कहाँ पर बड़ी मात्रा है। तो एक को हम पढ़ेंगे देव कुरुत्तर, एक मतलब लंबा समय लेते हुए पढ़ेंगे देव कुरुत्तर और कुरुभ है। ठीक है, छोटी मात्रा है तो कम समय में पढ़ेंगे, और जब बड़ी मात्रा है तो उसको थोड़ा समय ज्यादा लेते हुए पढ़ेंगे। अब हम इसका संधि छेद करेंगे। भरत ऐरावत, ठीक है, इसका संधि छेद करेंगे हम। भरत ऐरावत विदेहा करम भूम्यः अन्यत्र, करम भूम्यः अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरु है। तो जब देवकुरु करेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी। जब देवकुरु और उत्तर, उत्तर का ऊ और देवकुरु का ऊ मिलके बना था तो बड़ा ऊ बन गया था। लेकिन जब हम इसका संधि छेद करेंगे तो देवकुरु उत्तर कुरु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पांच मेरु, हम जो पांच मेरु की बात कर चुके हैं, तो वहां पर क्या है, पांच भरत, पांच ऐरावत और देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरु है। यानी कि देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर करम भूमियां, करम भूमियां हैं। क्योंकि आपको कल बताया क्या था कि देव कुरु और उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है। विदेह क्षेत्र में देव कुरु और उत्तर कुरु भोग भूमि है, बाकी वहां पर सारी व्यवस्था कर्म भूमि के हिसाब से है। तो उन्होंने यही सूत्र में बताया है कि भरत कितने, पांच भरत, पांच ऐरावत और देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर जो विदेह है उसमें कर्म भूमियां कितनी, पांच, पांच कर्म भूमियां हैं। यानी कि विदेह क्षेत्र को लिया, पांच भरत पांच ऐरावत। ठीक है ना, हम रोज हरक चढ़ाते हैं, पांच भरत पांच ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 24 किसी के 720 नालियों में विराजमान जिनेन्द्रियों पद प्राप्ति अर्घम निपाम की स्वाहा। तो हम उसको अपने समझे कि हम कैसे चढ़ा रहे हैं कि पांच भरत पांच ऐरावत 10 क्षेत्र संबंधी 30 24 के हम किस प्रकार अर्घ चढ़ाते हैं उसको हम समझते हुए चढ़ाएं। और एक बार आप समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर पांच मेरु संबंधी, पांच भरत, पांच ऐरावत और देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर पांच विधे, इस प्रकार से अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां होती हैं। इस प्रकार से ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां होती हैं। तो इसको आपने आज समझा कि कर्म भूमि जहां पर की कर्म करके, या जहां पर की जीव कुछ क्रिया करके अपनी आजीविका कमाता है और अपने भोजन के लिए जहां पर कार्य करता है, जो कि आदिनाथ भगवान ने षट कर्म बताए थे, तो वो कर्म भूमि की अपेक्षा से ही है सारी व्यवस्था। कि उन्होंने जो 6 कर्म बताए थे कि असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प। असी किसको कहते हैं कि जिसपे की लेखनी, असी होता है कि जैसे तलवार इत्यादि चलाना, मसी होता है लेखनी चलाना, लिखने की कला, कृषि खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना, विद्या किसी चीज की विद्या को, किसी चीज की शिक्षा को ग्रहण करना, और शिल्प कार्य करना, कशीदा कार्य आदि और जो भी जितनी कलाएं हैं वो सब करना। तो इनके द्वारा जो आजीविका अपनी की जाती है तो वहां पर जो है वहां वो कर्म भूमि कहलाती है। ये सब कर्म भूमि में ही कर सकते हैं, क्योंकि भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, वहां पर जीवों को कुछ नहीं करना पड़ता। वहां पर तो उनको कल सोचा, जैसे उनको आवश्यकता उन्होंने सोचा, और सोचने से उनको कल्प वृक्षों से उनको सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। कल्प वृक्ष से उन्होंने मांगा, भोजन मांगा, भोजन आ जाता है। जैसा जो चीज भी मांगी आवश्यकता के अनुसार वैसी आ जाती है। लेकिन कर्म भूमि में जीव, जो जीव हैं उनको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी कर्म भूमि की व्यवस्था। स्वर्गों में 8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझते रहना चाहिए कि 15 कर्म भूमि किस प्रकार से है, और यहाँ पर 30 कर्म भोग भूमियां होती हैं और 15 कर्म भूमि होती हैं। यहाँ 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 जो 5 विधे में 15 कर्म भूमि है और 30
भोग भूमि होती हैं। इसी के साथ आज हम अपने सूत्रों को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि हमारा समय होने चला है। तो आगे हम अब प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति करेंगे और उसके साथ अपनी क्लास को का समापन करेंगे हम। पर आप देखिए, ये जो ये नक्शा है, इसका पूरे का पूरा, आप इस नक्शे को समझेंगे ना, इसके मानचित्र को समझेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ है और वो उनके तुरंत दिमाग में आ जाता है पूरा मानचित्र, कि किस प्रकार से कैसी कैसी व्यवस्था है, कि कैसे बीच में जम्बू द्वीप है और कैसे चूड़ी के आकार से उसके चारों ओर आगे आगे के द्वीप और समुद्र हैं, कैसे ईश्वाकार पर्वत जो है उनका विभाजन करता है, और अंत में जो मानुषोत्तर पर्वत है वो पुष्करार्थ को पुष्कर द्वीप के दो हिस्से कर देता है। उसके बाहर जो मनुष्य नहीं जा सकते। ये हमारा ढाई द्वीप है। पंचमेरु की पूजा में भी हम पढ़ते हैं, पर जब तक हम इसको अपने दिमाग में पिक्चर नहीं बनाएंगे ना, तो शब्दों में हम जब पढ़ते हैं ना तो भूल जाते हैं। सभी के ऐसी बात है, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। और इसके साथ हम आगे अपना प्रतिक्रमण और जिनवाणी स्तुति करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे। आदिनाथ प्रभु के समक्ष पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कषाय का हो मेरा त्याग। त्रस स्थावर जीवों की विराजना से मैंने जो पाप किया, प्रमाद वश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया। सूत्रों के उच्चारण में यदि कुछ भी अशुद्ध कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, करता हूँ मैं अपनी गरा। सम्यक श्रद्धान बना रहे, समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अथ कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। सभी 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जिस लोक में हम रहते हैं उसी लोक की बात चल रही है, और उसी लोक के बारे में तो कम से कम हमें समझना चाहिए। तो इसको समझने का प्रयास करें। किसी मानचित्र को प्राप्त करें, आप गूगल से निकाल लें। किसी जिनवानी जी में त्रिलोकसार, त्रिलोकसार और त्रिलोय परिणति इत्यादि में भी है। लेकिन अगर शास्त्रों की आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप गूगल से निकाल कर उसमें समझेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। आप पूरा ये जो अगर हमारा चल रहा है, ये सारा मानचित्र से बहुत अच्छा समझ आएगा। इन्हीं भावों से सभी को जय श्री।